सोचिए, अगर किसी इंसान को यह सजा मिले कि वह कभी मर ही न सके, वक्त उसके लिए रुके नहीं, लोग आते जाएं, चले जाएं, लेकिन वह वहीं खड़ा रहे, अकेला। गॉब्लिन सिर्फ एक फैंटेसी ड्रामा नहीं है, यह कहानी है सजा की, पछतावे की, और उस प्यार की जो मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। कहानी शुरू होती है गोरियों काल से, एक ऐसा समय जहां तलवार ही न्याय होती थी और राजा का हुक्म आखिरी सच माना जाता था। किम शिन एक ऐसा सेनापति जिसे युद्ध से प्यार नहीं था, लेकिन देश से प्यार था। वह हर लड़ाई जीतता है, हर सिपाही उसकी इज्जत करता है और आम लोग उसे भगवान की तरह मानने लगते हैं। यहीं से कहानी में जहर घुलना शुरू होता है। राजा को लगता है कि किम शिन की ताकत अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रही। लोग राजा से ज्यादा उस सेनापति पर भरोसा करने लगे हैं और सत्ता को इससे बड़ा डर कुछ नहीं होता। धीरे धीरे राजा के कान भरे जाते हैं। किम शिन पर शक किया जाता है, उसकी नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं और फिर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो इतिहास को बदल देता है। किम शिन को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। जिस आदमी ने देश के लिए खून बहाया, उसी को देश के नाम पर मार दिया जाता है। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब किम शिन को उसी सेना के सामने खड़ा किया जाता है जिसे उसने अपने हाथों से तैयार किया था। जब तलवार उसके सीने में उतारी जाती है तो उसकी आंखों में डर नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, बस एक सवाल होता है, अगर देश के लिए मरना गुनाह है तो फिर सही क्या है? उसी पल ईश्वर हस्तक्षेप करता है। किम शिन मरता नहीं, उसके सीने में वही तलवार फंसी रहती है और उसे बना दिया जाता है गोब्लिन, अमर लेकिन आजाद नहीं। यह अमरता उसे ताकत नहीं देती, यह उसे हर दिन मरने पर मजबूर करती है। सदियां बीतती हैं, किम शिन देखता है, राज्य गिरते हैं, शहर बदलते हैं, लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन वह वहीं रहता है। हर रिश्ता उसके लिए अस्थायी होता है, हर अपनापन कुछ समय बाद दर्द बन जाता है। इसीलिए वह चाहता है मौत, और मौत सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। सदियां बीत चुकी होती हैं, दुनिया बदल चुकी होती है। तलवारों की जगह अब ऊंची इमारतें हैं, घोड़ों की जगह तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, किम शिन अब भी जिंदा है। वह आधुनिक कोरिया में रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, शांत सड़कों पर चलता है, लेकिन उसके चेहरे पर जो उदासी है वह 900 साल पुरानी है। उसका घर बहुत बड़ा है, खूबसूरत है, लेकिन उसमें सन्नाटा है। यह सन्नाटा सिर्फ खाली कमरों का नहीं, बल्कि उस दिल का है जिसने सदियों से किसी को अपना नहीं कहा। किम शिन जानता है कि वह आम इंसान नहीं है। वह जानता है कि उसके सीने में फंसी तलवार उसे जिंदा रखे हुए है, और वह यह भी जानता है कि जिस दिन यह तलवार निकलेगी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वह डरता नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए जिंदा रहना मौत से ज्यादा तकलीफदेह हो चुका है। यही कहानी में आती है जी यूंटक। जी यूंटक कोई राजकुमारी नहीं है, कोई अमीर लड़की नहीं है, बल्कि वह एक साधारण सी, थकी हुई सी जिंदगी जीने वाली लड़की है। उसकी मां बहुत पहले मर चुकी होती है। मौसी और मौसी का परिवार उसे सिर्फ एक बोझ समझते हैं। वह पढ़ाई करती है, छोटे मोटे काम करती है और हर दिन यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह बेकार नहीं है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बात अलग है, वह आत्माओं को देख सकती है। यह कोई डरावनी ताकत नहीं, बल्कि एक इशारा है, एक संकेत कि यूंटक का जन्म यूं ही नहीं हुआ। वह आत्माएं देखती है, उनसे बात करती है और कभी कभी उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद भी करती है। यही वजह है कि वह मौत से नहीं डरती, और शायद यही वजह है कि जब वह पहली बार किम शिन से मिलती है तो उसे देखकर चीखती नहीं, बल्कि सीधा कह देती है, आप गोब्लिन हैं, है ना? किम शिन चौंक जाता है। 900 साल में किसी इंसान ने उसे ऐसे नहीं देखा था। और फिर यूंटक एक और बात कह देती है, मैं ही आपकी गोब्लिन ब्राइड हूं। यह सुनते ही
किम शिन की दुनिया हिल जाती है, क्योंकि एक पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार सिर्फ गोबलिन ब्राइड ही उसके सीने से तलवार निकाल सकती है। किम शिन चाहता है कि यह सच न हो, क्योंकि अगर यूनटक सच में गोबलिन ब्राइड है तो इसका मतलब है उसकी मौत। शुरुआत में वह यूनटक को नजरअंदाज करता है, उससे दूर रहने की कोशिश करता है, कभी गुस्से में, कभी मजाक में, लेकिन यूनटक रुकती नहीं। वह उसके घर तक पहुंच जाती है, उसकी जिंदगी में घुस जाती है, उसकी उदासी को पहचान लेती है, और धीरे धीरे किम शिन के दिल में कुछ बदलने लगता है। 900 साल बाद वह किसी के लिए चिंता करने लगता है। ग्रिम रीपर वो है जो मरने वाली आत्माओं को अगली दुनिया तक पहुंचाता है। वह काला कोट पहनता है, हमेशा गंभीर रहता है, और उसे अपनी पिछली जिंदगी बिल्कुल याद नहीं होती। वह और किम शिन एक ही घर में रहने लगते हैं। दोनों की नोकझोंक, छोटी छोटी लड़ाइयां और अजीब सी दोस्ती कहानी में हल्कापन लाती है। लेकिन यह दोस्ती भी बिना वजह नहीं है। ग्रिम रीपर का अतीत धीरे धीरे कहानी में उतरता है। यूनटक को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अगर वह सच में गोबलिन ब्राइड है तो उसकी मौजूदगी किम शिन की मौत की वजह बन सकती है। वह डरती है, वह उलझन में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वह किम शिन को अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि वह देख चुकी है कि यह आदमी बाहर से कितना मजबूत है और अंदर से कितना टूटा हुआ। यह गॉब्लिन सिर्फ फैंटेसी ड्रामा नहीं रहता, यह कहानी बन जाती है सजा और माफी की, अकेलेपन और साथ की, और उस प्यार की जो मौत से भी बड़ा होता है। किम शिन अब मरना चाहता भी है और नहीं भी चाहता, यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब यूनटक अपनी जान की परवाह किए बिना किम शिन की रक्षा करती है। वह तलवार निकालती है और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देती है। किम शिन अब तलवार से मुक्त हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और खोई हुई उम्मीद झलकती है। वह मरता नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी में अब एक खालीपन रह जाता है। यह कहानी दर्शाती है कि अमरता का सबसे बड़ा बोझ तन्हाई है, और केवल प्यार ही वह शक्ति है जो इस बोझ को तोड़ सकती है। कहानी का अंतिम संदेश यह है कि समय और मृत्यु केवल यात्रा के साथी हैं, लेकिन प्यार की शक्ति सबसे महान है। यूनटक दोबारा जन्म लेती है, किम शिन भी वापस आता है। अब दोनों बिना किसी श्राप या तलवार के एक सामान्य लेकिन सच्ची और शांत जीवन जीते हैं। यह अंत दर्शकों को यह याद दिलाता है कि सच्चा प्यार न केवल बाधाओं को पार कर सकता है, बल्कि यह हर श्राप, हर दुख और हर दर्द को भी पार कर सकता है। गॉब्लिन हमें यही सिखाता है कि जीवन की असली ताकत अकेलेपन में नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन में है।